हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर सेल स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्टाइल्स क्या होता है और किस तरीके से हम अपने डेटा पर अप्लाई करेंगे और क्यों करना चाहिए हमें ये सेल स्टाइलिंग को यूज़। देखें, अगर हमारे पास किसी किस्म का डेटा होता है और इस डेटा में क्या होता है कि हम टेबल में अपने डेटा को पुट करते हैं और टेबल में मल्टीपल सेल्स होते हैं, या हम कॉलम कह लें। ये हमारा एक पूरा का पूरा कॉलम है, ये हमारा पूरा का पूरा कॉलम है, ठीक है ना? स्पेसिफिक कॉलम्स हैं, ठीक है ना? हर चीज़ के लिए। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो मेरी डेटा है, इस डेटा पे कुछ फॉर्मेट अप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ इस पे मैं स्पेसिफिक किस्म का अपना फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करूँ, फ़ॉन्ट की साइज़ भी अप्लाई करूँ और उसके बाद फ़ॉन्ट का जो थिकनेस होता है, बोल्डनेस होता है, वो भी अपने तरीके से कस्टमाइज़ करूँ, ठीक है ना? देखो फ़र्ज़ करो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका मैंने ये वाला स्टाइल चूज़ कर लिया और उसके बाद मैंने इसको लेट्स सपोज़ इटैलिक भी कर लिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे आके कोई कस्टमाइज़ सा कलर मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करूँ, तो मैं यहाँ से आके इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करूँगा, ठीक है ना? तो देखो, यहाँ पे बात ये है कि हम अगर अपनी डेटा पे कुछ फ़ॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है हमें? फ़ॉन्ट पे जाते हैं और फ़ॉन्ट में जाने के बाद हर चीज़ मैनुअली करना पड़ती है, ठीक है ना हमें? कि भई अगर फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, हम यहाँ से करेंगे, साइज़ इंक्रीज़ करनी है, हम यहाँ से करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद बैकग्राउंड कलर हो गया, इसकी बोल्डनेस, इटैलिक, ये सारी चीज़ें हमें कस्टमाइज़ली खुद ही करनी पड़ती हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ मतलब इनके फॉर्मेट्स हों जो कि बहुत ही अच्छे हों और वो बने-बनाए मुझे मिले। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी डेटा को सेलेक्ट करूँ और वो सारे फॉर्मेट्स मुझे अप्लाई होके मिल जाएँ। तो ऐसा ही कुछ आपको मिल जाता है सेल स्टाइल्स के अंदर, ठीक है ना? अब सेल स्टाइल्स में क्या होगा, आपको यहाँ पे मतलब इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से आपने जो है ना, जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया, ठीक है ना? साइज़ दे दी, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करवा लिया, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका टास्क ये है कि फ़र्ज़ करो आप चाह रहे हो, इसका मैं फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले जो नॉर्मल था एंड उसके बाद इसको इटैलिक से हटा लेता हूँ, ठीक है ना? अब आप चाह रहे हो कि भई मैं ये जो पूरा सेल है ना, इसको किसी प्रॉपर स्टाइलिंग में रखूँ, ठीक है ना? कोई फ़ॉर्मेट अप्लाई करूँ। तो मैं वही दोबारा यहाँ से करूँगा, लेकिन इससे अच्छा ये है कि मेरे पास एक ऑप्शन है, एक फैसिलिटी है, वो ये है कि मैं सेल स्टाइल्स में आऊँगा और सेल स्टाइल्स में बने-बनाए आपको सारे के सारे फ़ॉर्मेट्स मिलेंगे। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है, सिर्फ़ उस पे क्लिक करें और आपके उस सेलेक्टेड डेटा पे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो। ना सिर्फ़ ये नहीं होता कि उसपे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। उसके अंदर फ़ॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट की स्टाइलिंग है, वो सब कुछ चेंज हो रहा होता है। ठीक है ना? देखो, जिस भी किस्म का आप अप्लाई करोगे, वो सब कुछ अप्लाई होता जाएगा। सपोज़ करें, आप यहाँ पे ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं और इस पे कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं। देखो मैन्युअली मुझे करना पड़ता तो कैसे करना पड़ता, यहाँ पे मैं आता और सब कुछ अप्लाई करता मतलब एक-एक करके। यहाँ पे क्या है कि मैं सेल स्टाइल पे क्लिक करूँगा, इसमें सब कुछ मुझे बने हुए मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता जाऊँगा और ये मैं अप्लाई करता जाऊँगा। हाँ, अगर इसमें भी कस्टमाइज़ करना है आपने कुछ तो क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, लाइक मैं चाहता हूँ इसमें जो टेक्स्ट कलर है वो थोड़ा ब्लैक कर दूँ, तो कर दें भाई आप। लेकिन आपको बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई हुई मिल रही हैं। अगर मैं डिपार्टमेंट को यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना? ठीक है ना? ये वाली कर ली मैंने। देखो, अब ये वो चीज़ है जो कि आपके पास बनी बनाई हुई है। लेकिन आपका ये काम है कि आप हमेशा एमएस एक्सेल पे काम कर रहे होते हो और आपको एक ही स्टाइलिंग चाहिए जो आप अपने तरीके से बनाना चाहते हो और चाहते हो कि भई मैं वो हर जगह यूज़ करूँ। ना सिर्फ़ एक, लेकिन आप काफ़ी सारे अपनी तरफ से बना सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने लिए एक बना सकते हो और उसको सेल स्टाइल में ऐड कर दो, फिर इसी तरीके से वो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। अब वो कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? आप क्या करेंगे, एक रैंडम सेल सेलेक्ट करें, उसमें आप कुछ भी लिख लें, लाइक मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, ठीक है ना? अब मैं इसके ऊपर वो अच्छा, इस पे बाय डिफ़ॉल्ट वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है, मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वाली स्टाइलिंग अप्लाई ना हो। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद सेल स्टाइल्स में आऊँगा और यहाँ पे अपना न्यू स्टाइल्स बनाऊँगा, ठीक है ना? क्या बनाऊँगा? न्यू स्टाइल्स बनाऊँगा। इस पे मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा ना, तो इस किस्म का कोई विंडो आएगा मेरे सामने। यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि जो स्टाइल आप बनाना चाह रहे हो, इसका नाम क्या देना चाहते हो, ठीक है ना? तो मैं रैंडमली कोई भी नाम दे देना चाहता हूँ, ठीक है ना? एबी स्टाइल।
यहाँ पे मैंने दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाएँगी, ठीक है ना? जो कि एक स्टाइलिंग में होती हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कह रहा है कि नंबर मतलब कैटेगरी, तो कैटेगरी में हम जनरल क्लिक कर देंगे क्योंकि लाज़मी नहीं है कि हमारे सेल में टेक्स्ट वाली डेटा हो या नंबर वाली हो या टाइम हो, डेट हो, किसी भी किस्म का डेटा हो सकता है। तो हम जनरल पे क्लिक करेंगे, फिर चाहे किसी भी किस्म का डेटा हो, सब पे वो स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आप अलाइनमेंट क्या रखते हो? देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम किसी सेल में कुछ लिखते हैं ना, तो उसकी अलाइनमेंट कैसे आती है? वो बॉटम में आता है और मेबी लेफ्ट में आता है, ठीक है ना? फिर हमें अलग से उसे सेंटर में करना पड़ता है, फिर मिडल सेंटर में या फिर टॉप सेंटर में हम करते हैं। तो वो जनरली आप यहाँ पे देखो कि आपने क्या रखना है। अगर हॉरिज़ॉन्टली बात करें तो आपका टेक्स्ट कैसा आना चाहिए, यहाँ पे जनरल ही क्लिक करें और आई थिंक ये जो है ना, अगर आप वर्टिकली करना चाहते हैं लाइक आप चाहते हो ना कि भई मैं जब भी काम करता हूँ, तो मुझे अपने डेटा को सेंटर में रखना होता है। तो क्या करें, इसको सेंटर क्लिक कर दें। तो इसमें जब आप जैसे ही अप्लाई करोगे ना, ठीक है ना? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या करेगा, अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाके देगा। यहाँ पे सेंटर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ फ़ॉन्ट में। आपने जो स्टाइलिंग क्रिएट करनी है, उसका फ़ॉन्ट कैसा रखना है, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हो कि अभी जो फ़ॉन्ट है, उसका प्रीव्यू किस तरीके का है। अगर आप दोबारा चेंज करते हो, तो उसका किस तरीके से आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे। मैं यहाँ पे कोई रैंडम सा जो कि बहुत ही डिफरेंट हो बाकी सबसे, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना? या ये वाला कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे भी आगे कुछ होंगे, ठीक है? हाँ, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ या ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद मैं इसका कलर भी यहीं से डिफाइन कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जब भी ये हो ना, तो इस पे कलर आ जाए कोई डार्क ब्लू, ठीक है ना? डार्क ब्लू वाला कलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट तो 11 होता है लेकिन हम 12 कर लेते हैं ताकि हम स्टाइलिंग को थोड़ा समझ सकें, ठीक है ना? अच्छा उसके बाद आपने लाइन्स वगैरह देनी है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ये थोड़ी एडिशनल है, ठीक है ना? ये हम बिला वजह नहीं अप्लाई करेंगे। अंडरलाइन भी देना चाहते हो तो आ सकता है, सिंगल लाइन, डबल लाइन लेकिन हमें पता है कि नॉर्मल डेटा पे हम अंडरलाइन नहीं देते, ठीक है ना? उसके बाद बॉर्डर्स पे आ जाएँ, तो बॉर्डर्स का भी कोई काम नहीं है, फिल में आ जाएँ तो बैकग्राउंड कलर कौन-सा फिल करना है। देखो, आपने एक चीज़ नोट करनी है, हमने जो कलर दिया है ना वो डार्क है। टेक्स्ट का कलर। तो आपका जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो थोड़ा लाइट होना चाहिए ताकि वो आपका कलर दिख सके, ठीक है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ग्रीन या फिर ये जो है ना ग्रे वाला कलर, ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना? ये वाला कलर आपने अप्लाई कर लिया और उसके बाद क्या होगा कि इसका प्रीव्यू इस तरीके का आएगा, सैंपल यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद अब क्या करें, प्रोटेक्शन पे आके प्रोटेक्शन को छोड़ दें, आके फिल में एंड उसके बाद ओके कर दें। अब जैसे ही ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ पे भी ओके करेंगे तो सेल स्टाइल्स में आएँ, जो स्टाइल्स आपने बनाया है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखिए एबी स्टाइल आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ भई मेरी ये जो डेटा है ना, इस पे मैं वो वाला स्टाइल अप्लाई कर दूँ जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है ना? कौन-सा बनाया है? सेल स्टाइल्स में आऊँगा और ये एबी स्टाइल। देखो सब पे वो अप्लाई हो चुका है। अब एक चीज़ जो अप्लाई नहीं हुई वो ये था कि हमने बॉर्डर दिया ही नहीं था। हम क्या करें कि भाई अगर इसको कस्टमाइज़ करें या एडिट करने की कोशिश करें, ठीक है ना? इसको यहाँ पे हम मॉडिफ़ाई करते हैं। मॉडिफ़ाई करने के बाद फॉर्मेट में आते हैं। बिटवीन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बॉर्डर दे देंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे बॉर्डर्स के टाइप हैं, आउटलाइन दे देते हैं, क्या देते हैं? आउटलाइन दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? ओके करते हैं। अब जैसे ही मैं ओके यहाँ पे करूँगा, ठीक है ना? देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बॉर्डर्स आ चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले डिफ़ाइन ही नहीं करा था। तो किस तरीके से आप अपना न्यू स्टाइल्स बना सकते हो, ठीक है ना? या फिर जो प्री डिफ़ाइंड ऑलरेडी एक्सिस्ट करते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आप सेल स्टाइल्स के अंदर कर सकते हो। इसका यूज़ क्या है? भई इसका यूज़ ये है कि फ़र्ज़ करें कि भई आप चाहते हैं कि मैं मैन्युअली सारी चीज़ें डिफ़ाइन ना करूँ, कि किसी सेल के अंदर मुझे जो है ना, अपनी तरफ से कुछ स्टाइलिंग देनी है, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करनी है, कलर चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके मैन्युअली फ़ॉन्ट के अंदर करते हो। यहाँ पे क्या है कि आपको सारी चीज़ें बनी-बनाई हुई मिल रही हैं, ठीक है? तो ये था आपका सेल स्टाइल्स का ऑप्शन और उसके बाद हम जो है ना बकाया ऑप्शंस पढ़ेंगे।